हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं नकुल वैष्णव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी किशोरी जी 07 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्मी क्लर्क के लिए मॉक टेस्ट। दोस्तों, आर्मी क्लर्क के लिए मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं और आज उसका ये पहला मॉक टेस्ट है। तो जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अब जब तक ये एग्ज़ाम होगा दोस्तों, आज तारीख है 19 तारीख, तो 3 तारीख को एग्ज़ाम है, तो हम कंटिन्यू 1 तारीख तक, आने वाली 1 तारीख तक कंटिन्यू मॉक टेस्ट रखेंगे। कोशिश करेंगे 2 मॉक टेस्ट पर डे, एक सुबह एक शाम को। तो जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के यहाँ पर ये क्वेश्चन रहेंगे इसमें मॉक टेस्ट में। और इंग्लिश का पूरा सॉल्यूशन रहेगा 25 क्वेश्चन का। उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर भी यहाँ पर पूरे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आने की उम्मीद होती है, वो सारे क्वेश्चन जीके प्लस साइंस, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आपके पास में पर डे 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, तो 50 से 60 आपके मॉक टेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से उम्मीद रहेगी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलें, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला टेस्ट आपके साथ में शेयर करते हैं और अपना टेस्ट साथ के साथ लगाते रहिएगा और अपना स्कोर भी बताना है कि आप लोगों का स्कोर कितना हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अपना स्कोर साथ के साथ जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत किसके समय में शुरू हुई? तो इसके ऑप्शन है आपके लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जनगणना की शुरुआत किसके समय में शुरू हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। दोस्तों आप इसके साथ साथ अपना भी टेस्ट लगाते रहें, बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ है। उसके बाद लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता कब हुआ? ऑप्शन 1913, 1916, 1919, 1922। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1916 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों चीन की स्पेस एजेंसी का नाम यहाँ पर पूछा है। तो आपके ऑप्शन है ISA, AEB, JAXA, CNSA। देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? चीन का बताइए पहले, फिर अब सभी का बता देते हैं इसमें कि कौन सी स्पेस एजेंसी किस देश की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, CNSA। ये चीन की स्पेस एजेंसी है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए, ISA, ये इजराइल की है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ AEB, दोस्तों ये ब्राज़ील की है। और यहाँ पर लिखा हुआ जाक्सा, ये जापान की है। आप इनको नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ISA इजराइल है, AEB ब्राज़ील है, और जाक्सा यहाँ पर जापान है, और CNSA चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह अपना कब किया? आपके ऑप्शन है 1914, 1915, 1917, 1916। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है जयपुर, चंडीगढ़, ब्राजील, फ्रांस। दोस्तों यहां पर पूछा है आपसे गुलाबों का शहर किसे कहा गया है। तो गुलाबों का शहर आपका ऑप्शन हो जाएगा यहां पर चंडीगढ़, ऑप्शन बी। एक है यहां पर गुलाबी शहर। दोस्तों जो अगर क्वेश्चन आए कि पिंक सिटी, गुलाबी शहर कौन सा है, तो वो आपका जयपुर हो जाएगा। लेकिन गुलाबों का शहर पूछेंगे तो वो चंडीगढ़ रहेगा। ठीक है, और चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? तो ये हरियाणा और पंजाब की सम्मिलित राजधानी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? यहाँ से साइंस का क्वेश्चन है, शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो आपके ऑप्शन है 10, 20, 33 या 46। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं और 10 हमें आउटर सोर्स मतलब बाहरी भोजन से प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट
इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? तो बताइए इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होगा? आपके ऑप्शन है नीला, लाल, हरा या बैंगनी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरा रंग। देखिए आप भी अपना स्कोर लगाते रहें और लास्ट में कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु कौन सी है? बताइए दोस्तों सबसे कठोर धातु कौन सी है? ओस्मियम, हीरा, प्लेटिनम या लिथियम। दोस्तों इसका आप मेरे को आंसर कमेंट करके बताएंगे कि सबसे कठोर धातु कौन सी है। आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा एक लॉजिकली क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं ऑप्शन बी हीरा को देख करके। यहाँ इसका आंसर हीरा नहीं है, तो यहाँ पर ये पदार्थ है, इसका आप ध्यान रखना। सबसे पदार्थ कठोर पदार्थ है तो वो हीरा है। अब आपको बतानी है धातु कौन सी है, तो हीरा कमेंट मत करना, मैंने आपको पहले हिंट कर दिया है। तो इसका आप मेरे को आंसर कमेंट करके बताएंगे। आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी होती है? आपके ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या सभी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है दोस्तों अम्लीय, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर पूछा है अम्लों का राजा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, आपके ऑप्शन है H2SO4, HCl, HNO3, NaNO3। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? अम्लों का राजा। तो अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पर 5 क्वेश्चन साइंस और 5 क्वेश्चन जीके के बाद में अब यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होती है और इंग्लिश को ध्यान से करना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईच स्टूडेंट हैज कम। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एरर बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। ऑप्शन ए स्टूडेंट, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी कम और लास्ट पर नो एरर डी। देखिए जिनको भी इंग्लिश की क्विक स्टडी करनी है और यह है कि बचे दिन में आप इनका पूरा एकदम से एनालिसिस करें, तो जिन भी साथियों को हमारा यह है कि भाई आपको नोट्स चाहिए हैं कि भाई हमारी जल्दी से तैयारी हो जाए और कम समय में हो जाए और बहुत अच्छी हो जाए, तो वो सभी साथी मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता दिया है 7404313924। आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। हाँ इसका आंसर बताना है ईच स्टूडेंट हैज कम। तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि इसमें नहीं है, इसमें नो एरर रहेगा। क्यों रहेगा नो एरर वो देख लीजिए। देखिए अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग दोस्तों ईच से होती है तो ईच के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट है, ये टी भी आएगा। अच्छा तो स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक तो ये सिंगुलर रहेगा, उसके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर कोई भी इसमें एरर नहीं है। तो हैज भी सिंगुलर है, स्टूडेंट भी यहाँ पर सिंगुलर है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है कम, केम, कम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दोस्तों यहाँ पर आपको वर्ब बतानी है कि वर्ब कौन सी आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, सेंटेंस लिखा हुआ नाइदर ऑफ टू मैन ब्लैंक वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है वर, वाज, विल बी, सेल बी। देखिए दोस्तों अगर किसी सेंटेंस में नाइदर या आइदर लिखा हो और उसके बाद ऑफ दे रखा हो तो याद रखना वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सी है? तो यहाँ पर वाज दे रखी है तो वाज आ जाएगा यहाँ पर। तो नाइदर ऑफ टू मैन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों यहाँ पर स्पेलिंग बतानी है आपको कि इस में से कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है। आपके ऑप्शन है इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस और इनक्रेडुलस या फिर इनक्रेडुलस। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो स्पेलिंग रहेगी दोस्तों वो इसका ऑप्शन सी रहेगा, इनक्रेडुलस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, चेंज द वॉइस। यहां पर दोस्तों वॉइस को करना है एक्टिव से पैसिव में चेंज। तो क्वेश्चन है यहां पर, मिस्टर सेन आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शन है ही वाज आस्क्ड ए क्वेश्चन मिस्टर सेन, he was asked a question to Mr. Sen, he was asked a question by Mr. Sen, a question was being asked by Mr. Sen। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, he was asked a question by Mr. Sen। अगला क्वेश्चन देखो, चेंज द नरेशन।
दोस्तों यहाँ पर नरेशन चेंज करना है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बिली सेड आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। तो बताइए इसका आंसर। तो बिली सेड अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा बिली सेड दैट। तो यहाँ तक ये ठीक है, बिली सेड दैट। इसके बाद में सब्जेक्ट दे रखा है आई। आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ पर बिली, तो बिली के हिसाब से हो गया ही। तो बिली सेड दैट ही इज, यहाँ भी ही इज है। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पर एम दे रखा है इज एम आर। इज एम आर को चेंज करते हैं वाजवर में, कब? जब यहाँ पर पास्ट टेंस हो। तो सेड दे रखा है पास्ट टेंस है, तो इज एम आर को चेंज कर दिया वाजवर में। तो दोस्तों वाज यहाँ पर एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, बाकी इसका ऑप्शन ए भी कट गया और डी भी कट गया। तो इन दो में से कोई एक है, अब वो देखेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है हेयर। हेयर को चेंज कर दिया दोस्तों देयर में, तो देयर यहाँ दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ है एयर नहीं है, देयर नहीं है। तो इसका मतलब इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन को काट करके चलें, ठीक है। तो आगे चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल आर्टिकल। दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल भरना है। क्वेश्चन है आपका, टेलीविजन इज ए बून फॉर अस। तो दोस्तों टेलीविजन में आपको आर्टिकल लगाना है, ए एंड द या नो आर्टिकल। तो दोस्तों देखिए टेलीविजन क्या है, टेलीविजन है यहाँ पर एक आविष्कार, इन्वेंशन, और जितने भी आविष्कार हैं उन सभी के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, द टेलीविजन इज ए बून फॉर अस। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज जरूर याद रखें कि अगर टेलीविजन वाले सेंटेंस में दोस्तों अगर कहीं पर भी वॉच आ जाए या फिर सेंटेंस में ऑन आ जाए, तो फिर टेलीविजन के साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को आप समझिए कि अगर किसी कोई आर्टिकल भरना हो और टेलीविजन दे रखा हो, तो उस सेंटेंस में या तो वॉच दे रखा हो या ऑन दे रखा हो, तो फिर आप टेलीविजन के साथ में कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल आपको यहाँ बताना चाहूँ तो देखिए, अगर मैं एग्जांपल लिखूँ तो ये हो जाएगा, सी इज ऑन ब्लैंक टेलीविजन। तो यहाँ पर ऑन दे दिया है, तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर ऑन के स्थान पर वॉच होता है या वॉचिंग होता, तो भी यहाँ पर टेलीविजन के साथ में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एग्स आर सोल्ड बाई डजन। तो यहाँ पर आपको बताना है ए एन द नो आर्टिकल। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप समझिएगा, अगर कोई भी चीज़ वस्तु है वो खरीदी जाती है और उसमें उसकी यूनिट दिखाई जा रही है कि लीटर है, किलोग्राम है, डजन है या किसी भी हिसाब से है, तो वहाँ पर आप बगैर सोचे बगैर समझे आर्टिकल द लगा देना। तो यहाँ पर दे रखा है डजन, डजन का मतलब वो दर्जन, कि एग्स हैं वो कैसे बेचे जाते हैं, दर्जन के हिसाब से, तो आर्टिकल द। लेकिन अगर दोस्तों इसमें पैसे भी दे रखे हों सेंटेंस में, कोई भी पैसे जैसे कि 50 रुपये पर किलो, तो वहाँ पर आप ए यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। अगर पैसे दे रखे हैं तो ए, और पैसे नहीं दे रखे हैं तो आर्टिकल द। ये याद कर लो, समझ लो इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्रस्टी नीड वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, थ्रस्टी नीड वाटर। आपके ऑप्शन है ए एंड द और नो आर्टिकल। देखिए थ्रस्टी है दोस्तों यहाँ पर एक एडजेक्टिव विशेषण, और जब एक विशेषण के साथ आर्टिकल द लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि दोस्तों वो पूरे के पूरे एक उस कम्युनिटी को शो करता है। तो यहाँ पर 30 के साथ आर्टिकल द आ जाएगा, तो थ्रस्टी नीड वाटर। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जितने भी प्यासे लोग हैं उन सभी को पानी चाहिए है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरर। दोस्तों यहाँ पर एरर बताना है आपको कि यहाँ पर एरर क्या है। देखिए, वाइल आई एम डूइंग ए पार्ट द हाउस वर्क्स, उसके बाद आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक ऑन द रेडियो, लास्ट में नो एरर डी। यहाँ पर एरर बताना है आपको। दोस्तों देखिए इसमें क्या एरर हो सकता है, कोशिश करें कि आप इसकी हिंदी बनाएं और बहुत अच्छे समझेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहला एक तो ये कि वर्क्स के साथ एस या एस का प्रयोग होता ही नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ है, हाउस वर्क्स, तो हाउस वर्क्स कुछ होता नहीं है, हाउस वर्क होता है। तो यहाँ पर इसके बी पार्ट में एरर है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर भी एरर दे रखा है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही इज नॉट ट्रू टू हिज वर्ड, लास्ट में नो एरर डी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो एरर है
वो इसके यहाँ सी पार्ट में है, और यहाँ पर क्या एरर है वो आप समझेंगे। ये जो लिखा हुआ है ट्रू टू हिज वर्ड, यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो यहाँ से ये एस कट जाएगा। एस क्यों कट जाएगा? क्योंकि दोस्तों ये पूरी एक फ्रेज है ट्रू टू हिज वर्ड, और ट्रू टू हिज वर्ड का मतलब होता है जुबान का पक्का। ठीक है, तो वर्ड्स नहीं रहेगा, इसको याद आप कर लेंगे। ट्रू टू हिज वर्ड का मतलब होता है जुबान का पक्का, तो वर्ड्स में एस नहीं जुड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। लता वर्क्स हार्ड लीस्ट यू मे फेल। अब देखिए यहां पर आप समझेंगे कि एक तो ये वर्क्स था और यहां पर भी वर्क्स है, तो यहां एरर होगा। दोस्तों यहां पर ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। अगर यहां पर ये नाउन है वर्क कार्य, तो यहां पर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन वर्क वर्कड वर्कड, तो यहां पर अगर वर्ब है तो दोस्तों वर्ब के साथ आर्टिकल होगा। अब यहां पर लिखा हुआ है लता वर्क्स हार्ड, लता कठिन परिश्रम करती है। अब जहां पर वर्ड हिंदी में ना आ जाए वो मेन वर्ब होती है, लेकिन यहां पर था हाउस वर्क, गृह कार्य, तो ये आप समझेंगे ये गृह कार्य है, इसलिए यहां पर ये नाउन है, और यहां पर वर्क करती है तो इसका मतलब ये वर्ब है, तो यहां तो ऐसा लगेगा। लेकिन आगे पढ़ेंगे लीस्ट सी में यहां पर देखिए अगर दोस्तों लिस्ट दे रखा है तो लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाएगा, तो यहां से में हट जाएगा तो सी आ जाएगा। सी ऑप्शन में एरर है शुड। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन। दोस्तों यहां पर करनी है प्रीपोजिशन आपको फिल। तो प्रीपोजिशन देखिए, माय फ्रेंड वाज एक्यूज्ड ब्लैंक थेफ्ट। तो दोस्तों यहां पर देखिए एक्यूज्ड लिखा हुआ है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। जहां पर भी आपको प्रीपोजिशन भरनी हो और दोस्तों ये वर्ड आ जाए एक्यूज्ड, लिख लेना इस चीज को। जहां पर भी ये एक्यूज्ड रहेगा वहां पर आपको ऑफ लगाना है, एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है मैं आरोपित। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, ही इज ट्रेटर ब्लैंक हिज कंट्री। दोस्तों यहां पर पूछा गया ही इज ट्रेटर ब्लैंक हिज कंट्री। जहां पर भी आपको दोस्तों ट्रेटर वर्ड मिल जाए, ट्रेटर, तो वहां पर आपको बगैर कुछ भी सोचे समझे टू लगा देना है, ऑप्शन डी। जहां पर एक्यूज्ड दिखे वहां पर ऑफ, जहां पर ट्रेटर दिखाई दे वहां पर टू। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, द बॉय इज फॉन्ड ब्लैंक क्रिकेट। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है ओवर, ऑन, अबोव, ऑफ। तो दोस्तों यहां पर फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है से लगाव या से प्यार करना। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, वी हैव नो इंटरेस्ट ब्लैंक म्यूजिक। दोस्तों ये वर्ड दे रखा इंटरेस्ट, जहां पर भी आपको इंटरेस्ट दिखाई दे आप वहां पर इन भर देना दोस्तों। तो यहां पर हो गया बी पार्ट इन, तो वी हैव नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक। तो ये थी दोस्तों यहां पर आपकी प्रीपोजिशन। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, करेक्ट द फाइंड द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड। यहां पर दोस्तों आपको अब एंटोनियम सिनोनियम्स हैं। यहां पर सिनोनियम बताना है एमिएबल। एमिएबल का आपको बताना है कि सिनोनियम क्या हो जाएगा। एमिएबल का मतलब होता है दोस्तों मित्रता पूर्वक। अब यहां पर ऑप्शन है पॉपुलर, फ्रेंडली, पिटी, इनेमी। तो एमिएबल का मतलब है मित्रता पूर्वक, तो यहां पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, फ्रेंडली, क्योंकि फ्रेंडली का मतलब भी क्या होता है मित्रता। आगे स्वैप। दोस्तों स्वैप का आपको सिनोनियम बताना है। स्वैप का मतलब होता है अदला बदली करना। तो देखिए स्नैप, ब्रेक, एक्सचेंज, एक्सक्लूड। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब भी क्या होता है बदलना। आगे देखिए नेक्स्ट, पिटी। पिटी का मतलब होता है दोस्तों दया। अब इसका सिनोनियम बताना है आपको पिटी का, तो यहां पर बताना है आपका ऑप्शन है ऑफेंस, मर्सी, काइंडनेस या फिर जॉय। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्सी। मर्सी का मतलब भी क्या होता है दया। यहां पर काइंडनेस भी सेम सिमिलर सा वर्ड है, चल ये भी जाएगा, दोनों ही हैं यहां पर, ये मर्सी भी होता है और काइंडनेस भी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड ब्रेव। दोस्तों यहां पर आपको एंटोनियम बताना है, और एंटोनियम का मतलब होता है विपरीत शब्द। अब यहां पर आपको ब्रेव का बताना है। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, तो यहां पर बताना है कि इसका अपोजिट क्या बन जाएगा बहादुर का। ऑप्शन है सॉरी, बोल्ड, टिमिड, बॉयस्टेरियस। तो दोस्तों यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिमिड। टिमिड का मतलब होता है कायर या डरपोक। उसके बाद देखिए ओपेक। ओपेक का मतलब होता है दोस्तों अपारदर्शी।
अब इसका अपोजिट बताना है जहां से आर पार दिखाई ना दे, इसका मतलब है जहां पर आर पार दिखाई ना दे। तो आपके ऑप्शन है ब्रिलियंट, ब्राइट, ट्रांसपेरेंट, लस्ट्रस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? जिसमें आप आर पार देख सकें। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, डिम। डिम का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिम का मतलब होता है अंधकार में, जहां पर अंधेरा हो। तो इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। तो जहां पर अंधेरा होगा उसका एंटोनिम क्या बनेगा? उजाला। अब उजाला देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट, ल्यूमिनियस, ओपेक, डेजिंग। तो दोस्तों डेजलिंग, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों ल्यूमिनियस, और ल्यूमिनियस का मतलब क्या होता है? उजाला। तो यहां पर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड। दोस्तों यहां पर बताना है प्लूरल, कि इसका प्लूरल क्या बनेगा। किसका? वर्ड दे रखा फुट, फुट का प्लूरल ऑप्शन है फुट, फुट्स, फिट, फुटिट्स। तो दोस्तों यहां पर फुट का प्लूरल होगा फिट, ऑप्शन सी। जैसे कि टूथ, टूथ का प्लूरल बनेगा टीथ। तो यहां पर एस नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ यहां पर डबल ई जोड़ देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द करेक्ट फेमिनाइन ऑफ द वर्ड। दोस्तों यहां पर स्त्रीलिंग बताना है। वर्ड दे रखा मिल्कमैन, मिल्कमैन का स्त्रीलिंग फेमिनाइन ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है मिल्क वुमेन, मिल्क वुमेन, मिल्क मेड या मिल्क मेड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्कमैन का मिल्क मेड। ये ध्यान रखना, MAID। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्कमैन का मिल्क मेड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सेंटेंस इज इन द सिंपल पास्ट। दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है। अब दोस्तों सिंपल पास्ट की परिभाषा क्या है? सिंपल पास्ट की परिभाषा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए, डिड ही प्ले, तो दोस्तों यहां पर है इंटरोगेटिव, सिंपल पास्ट नहीं हुआ। ही डिड नॉट प्ले, ये नेगेटिव हो गया। ही प्लेज, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। सिंपल प्रेजेंट की परिभाषा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, और ये हुआ ही प्लेड। तो दोस्तों प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में क्या दे रखा है? फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ब। दोस्तों यहां पर वर्ब भरनी है, तो वर्ब बताइए। वी ब्लैंक 2 months एगो, मीट्स, मीटिंग, आर मीटिंग, मेट। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी सेंटेंस में उसके अंत में एगो, यस्टरडे, फॉर्मरली, बिफोर, बैक, लास्ट ये वर्ड आते हैं, तो वहां पर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पर है? डी, ऑप्शन डी, मैट। वी मैट 2 months एगो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिसको भी इंग्लिश कंप्लीट करनी है, जिनको भी नोट्स चाहिए हैं क्विक स्टडी के लिए, जल्दी तैयारी हो जाए, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने आपको अपना नंबर मेंशन कर दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से, अब यहाँ से कंप्यूटर क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है? आपके कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी होगी? ऑप्शन है रैम, DSL, लैन, USB। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रैम, ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, किसमें होता है? तो आपके ऑप्शन है रैम, रोम, CPU, CD-ROM। तो दोस्तों यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर भी रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों जब भी हम PC पर काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है रैम के अंदर, और परमानेंट स्टोर होता है रोम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो यहां पर बताना है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। ऑप्शन प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑक्सिलरी या वर्चुअल। तो दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइमरी। इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या है? कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो दोस्तों कितने प्रकार की मेमोरी होती है कंप्यूटर में? ऑप्शन है आपके 3, 4, 5, 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और दोस्तों ऑप्शन ए, 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो यहां पर रैम के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए आपके ऑप्शन है मुख्य या फिर बाहरी, सहायक या भीतरी। तो दोस्तों रैम किस प्रकार की मेमोरी है? दोस्तों रैम यहाँ पर एक मेन मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है। तो दोस्तों सिर्फ यहाँ पर 40 क्वेश्चन थे, मैथ के क्वेश्चन ऐड नहीं कर पाए हम। तो आज का ये फर्स्ट मॉक टेस्ट था,
इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, साइंस। तो अब यहाँ से हम आपको पर डे 2 मॉक टेस्ट देंगे, एक सुबह एक शाम को। जिनको भी नोट्स चाहिए हैं, चाहे वो कंप्यूटर के हों या इंग्लिश के हों, आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको अपना फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपना कमेंट ज़रूर स्कोर करें। धन्यवाद।